दोस्तों आज जानेंगे अंधविश्वास कि अंधविश्वास क्या है, अंधविश्वास को कौन फैलाता है और अंधविश्वास से सबसे ज़्यादा किसको फायदा है और सबसे ज़्यादा किसको नुकसान है। ये सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अंधविश्वास अंधविश्वास और मिथ्या दर्शन के व्यवहार को समाज से निकाल देने की बात समाज सुधारकों के क्षेत्र के अंतर्गत है। यह बात समान रूप से सब जगह मान्य है। जो लोग इन अंधविश्वासों के चलन का लाभ उठाकर शोषण करते हैं वे ही लाभान्वित होते हैं और दूसरा कोई नहीं। साहस और दृढ़ विश्वास के अभाव में दूसरे लोग इस स्थिति को बदलने में असमर्थ हैं। ईश्वर धर्म दया ही केवल अंधविश्वास को प्रोत्साहित नहीं करते हैं बल्कि भले और बुरे दिनों का विश्वास, संकल्प, उपवास, तीर्थ पर्यटन, धार्मिक स्थान और साधुओं की प्रशंसा आदि कृत्य भी अंधविश्वास के प्रचार में सहायता पहुंचाते हैं, जिसके कारण मनुष्य की शक्ति, बुद्धि, धन तथा समय का अपव्यय होता है। यद्यपि भारत प्राकृतिक साधनों से भरपूर है, फिर भी वह दास्ता, निर्धनता और पिछड़ेपन के बंधनों से बंधा हुआ है। इसका एकमात्र कारण मनुष्यों का अंधविश्वास ही है। संसार के कुछ अन्य देशों ने जो बहुत पिछड़े हुए थे, कुछ वर्षों के अंदर कला और विज्ञान में भारी उन्नति की है, क्योंकि उन्होंने इन अंधविश्वासों को जड़ मूल से नष्ट कर दिया है। हमारी जनता इन अंधविश्वासों को दूर करने के लिए तत्पर नहीं होती है। हमारे पूर्वजों का चलन इसका सबसे बड़ा तर्क है। करोड़ों रुपया इनके व्यवहार में नष्ट हो जाता है। भारतवर्ष में कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी वार्षिक आय करोड़ों रुपया है। यह अपार धनराशि निरर्थक धार्मिक रीतों तथा कुछ शोषक जनों के हितार्थ खर्च कर दी जाती है। पुराण, आगम शास्त्र, आचार्यों की कथाएं, शुभ दिवस, धार्मिक स्थान तथा रीति रिवाज, इन विश्वास सफल मनुष्यों को धोखा देते हैं। यहाँ तक कि देशी और विदेशी सरकारें भी जनता के विश्वास का शोषण करती है। भारत की रेलों का उदाहरण लीजिए। यह कोई भी नहीं कह सकता कि रेल के अधिकारीगण इन धार्मिक स्थानों, धार्मिक क्रिया पद्धतियों तथा तीर्थ यात्राओं में अटूट विश्वास करते हैं। फिर भी आप देखिए रेलवे विभाग क्या करता है। धूला स्नानार्थ अवश्य आइए, वैकुंठ एकादशी आपको आमंत्रित करती है, आदि अमावस्या के हेतु धनुष कोटि अवश्य पधारिए। थिरुवन्नामलाई में कार्तिकेय दीपम के दर्शनार्थ हम आपका आह्वान करते हैं। क्या आप हरिद्वार कुंभ मेला में नहीं जाएंगे? कुंभकोणम में महामाघम के लिए पधारिए, आदि विषयक विज्ञापन समाचार पत्रों तथा स्टेशनों पर लगे विज्ञापन पट्टों द्वारा चारों ओर प्रसारित किए जाते हैं और इन विज्ञापन पट्टों में जनता का ध्यान आकर्षित करने और उसको धोखा देने के हेतु किसी सुंदर नारी का चित्र भी अंकित कर दिया जाता है। ऐसा वे जनता को सीधा स्वर्ग में पहुंचाने के लिए नहीं करते हैं। यह सब आप जानते हैं कि ये सब धन अर्जित करने का एक साधन ही है। सरकार को जो भी कर रूप में दिया जाता है उसे कहीं अधिक जनता इन तीर्थ यात्राओं, धार्मिक अनुष्ठानों तथा झाड़ फूंक और तावीज़ों में व्यय कर देती है। जो मनुष्य सरकार को दोष दिया करते हैं कि उसने जन कल्याण के लिए यह नहीं किया और वह नहीं किया, वे उपयुक्त प्रकार के अपव्यय के तनिक भी चिंता नहीं करते। वास्तव में अर्थशास्त्रियों, राजनीतिज्ञों तथा पत्रकारों द्वारा सरकार की भूलों की आलोचना करना अधिक सरल है, बजाय इसके कि वे इन अंधविश्वासों के विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलंद करें, जिस पर जनता की एक बहुत बड़ी धनराशि का अपव्यय ही है। देश में इस बात की कमी है कि इन अंधविश्वासों के कार्यों में सरकार जरा भी अपना हस्तक्षेप कर सके। अंधविश्वासों के कार्यों में व्यय की जाने वाली धनराशि का उपयोग यदि जन कल्याण के हेतु हो सके तो हमारी अशिक्षा का अनुपात शीघ्र ही घट जाएगा। अशिक्षा, निर्धनता तथा बीमारी का एकमात्र कारण अंधविश्वास है। ऐसा समाज सुधारक बहुत हैं जो मंच पर खड़े होकर परोपदेश पांडित्य की बात करते हैं, परंतु वास्तव में वे स्वयं अपने कथित मार्ग का अनुसरण नहीं करते। यथार्थ का सामना करने के लिए
उनमें घबराहट तथा अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अंधविश्वासों को बनाए रखने के लिए शोषित वर्ग कभी भी चैन से नहीं बैठ पाता। लगभग सभी शैव, वैष्णव, सिद्धांती आदि धार्मिक संप्रदाय गोष्ठियों का आयोजन करते हैं तथा रामायण, महाभारत, थेवरम पर कलक्षेपम की कोई कमी नहीं रहती। इन भयंकर विपरीत शक्तियों का सामना करने के लिए सुधारकों को अधिक वेग से काम करना होगा और अपना मस्तिष्क दृढ़ बनाना होगा। धर्म और ईश्वर में व्याप्त अंधविश्वास की शक्ति को अल्प समझते हुए इसे अनंत शक्ति तथा नित्य मानना बुद्धि का दिवालियापन है और असफलता को वर्ण करना है। अंधविश्वास का व्यवहार एवं श्रद्धा युग युगांतरों से चली आ रही है और इसके समर्थन में एक विशाल साहित्य है। यह कथन सत्यता का प्रमाण उपस्थित नहीं करता। संसार उन महापुरुषों एवं उनके द्वारा संपादित उनके उन कार्यों से भरपूर है जिन्होंने समाज की पुरानी जीर्ण शीर्ण प्रथाओं को तोड़कर सफलता प्राप्त की और मनुष्यों के रहन सहन में परिवर्तन कर दिया। किसी व्यवस्थित हृदयग्राही पद्धति द्वारा समाज में सुधार किया जा सकता है, ऐसा मुझे अब विश्वास नहीं रहा। मैं अनुभव करता हूँ कि हेतुवाद और समाजवाद का दावा करने वाली हमारी यह तानाशाही सरकार ही इस ओर कुछ कर सकती है। यह सरकार वर्ण व्यवस्था को हटाने के लिए वचनबद्ध है। अतएव वह ऐसी पुस्तकों तथा साहित्य के चलन पर प्रतिबंध लगा दे जिसमें वर्ण व्यवस्था की प्रशंसा की गई हो। उन समस्त पुस्तकों की होली जला दी जाए जो अंधविश्वास और वर्ण व्यवस्था तथा जातिगत भेदभाव से परिपूर्ण है। शंकराचार्य तथा मठाधिपति आदि धर्म नेताओं को जो अब भी वर्ण व्यवस्था का उपदेश करते हैं, तत्काल उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाए या देश निकाला दे दिया जाए। जेवरात तथा मूल्यवान बर्तनों के रूप में मंदिरों में जमा की हुई अतुल्य धनराशि जब्त कर ली जाए और उसे अशिक्षितों को शिक्षित बनाने तथा बेरोजगारी दूर करने में व्यय किया जाए। यह आवश्यक है कि जनता द्वारा ऐसी सरकार बने जो सुधारों को दृढ़तापूर्वक कार्यान्वित कर सके। इस प्रक्रिया में संभवतः बहुत सुधारकों को अपने जीवन से हाथ धोना पड़ जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि समाज सुधारकों को यदि कोई नास्तिक की संज्ञा दे तो उसे भी निर्भय होकर स्वीकार कर ले। शब्द नास्तिक अथवा उसका नास्तिकता का भाव कोई अर्थ नहीं रखता। यथार्थ में बात यह है कि जो लोग ब्राह्मण पुरोहितों, वेदों, शास्त्रों, इतिहास और पुराणों में विश्वास नहीं करते, उन्हें लोग नास्तिक कहने लगते हैं। आस्तिक होकर यदि कोई शोषण और अंधविश्वास को न मिटा सका तो नास्तिक होने में क्या बुराई है। वास्तव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि समाज सुधारक यदि संसार को पूर्ण रूपेण सुधरा हुआ देखना चाहते हैं तो उन्हें फौरन नास्तिक बन जाना चाहिए, तभी नास्तिकता का भय दूर हो सकता है। यह सब ध्यान में रखना चाहिए कि धर्म पुरोहित तथा धनिक लोग सदैव समाजवाद, जनतंत्र और सुधारकों को शत्रु समझते हैं। यह भी ध्यान देने की बात है कि जो लोग किसी एक धर्म को दूसरे धर्म के लिए विरोध करते हैं, एक पैगंबर या अवतार के विपरीत किसी पैगंबर में विश्वास करते हैं और अंत में जनता को संकीर्ण मार्ग में ला पटकते हैं, वे ही सुधारों एवं ज्ञान के विरोधी होते हैं। इस प्रकार के झूठे प्रचार के विरुद्ध लोगों को सावधान कर देना चाहिए, जिससे वे ज्ञान एवं श्रद्धा के वशीभूत होकर असत्य प्रचार तथा असत्य मार्ग प्रदर्शन के बल पर अपना धर्म परिवर्तन न कर ले। समस्त धर्मावलंबी लोग एक ही कुटिल नाव के नाविक हैं। मानव जीवन के लिए धर्म परिवर्तन कोई अर्थ नहीं रखता। धर्म परिवर्तन संदेह निवृत्ति का साधन नहीं है। ऐसे ब्राह्मण तथा कट्टर धर्मपरायण लोगों के विषय में चेतावनी दे देना परमावश्यक है, जो अपने को बड़ी सरलतापूर्वक महान समाज सुधारकों की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि उन्होंने मांस सेवन, मद्यपान तथा किसी के भी घर पर खान पान प्रारंभ कर दिया है। कुछ लोग अपने को महान सुधारकों की गणना में इसलिए रखते हैं कि क्योंकि उन्होंने अपने विवाह संस्कार में अथवा वेश्या के रूप में किसी रखेल को रखने में किसी जात पात का विचार नहीं किया। ये हरकतें समाज सुधार के प्रतिरूप नहीं है। इसके साथ साथ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि इस वर्ण व्यवस्था तथा जात पात भेदभाव के केवल ब्राह्मण ही दोषी है।
हालांकि इस प्रकार के व्यक्ति अन्य संप्रदायों में भी थोड़े बहुत रूप में पाए जाते हैं। जनता आलोचना करती है कि जो लोग इस जातिगत भेदभाव के कारण ब्राह्मण वर्ग की कटु आलोचना करते हैं वे लोग ही अपने से निम्न स्तर के जाति के लोगों को समानता का पद नहीं देते। यह आलोचना सत्य है। इसका उत्तर मेरी समझ में यह है कि ब्राह्मण समाज इसका अधिक दोषी है, क्योंकि इसके पूर्वजों ने जातिगत भेदभाव उत्पन्न किया और पनपाया। अगर मानव समाज रूपी सीढ़ी का अंतिम चरण रूपी ब्राह्मण वर्ग अपना इस विषय में सुधार कर ले तो और दिशाओं में भी सुधार हो जाएगा। मैं पुनः अपनी बात दोहराता हूँ कि बिना किसी भेदभाव की जनसंख्या के अनुपात से समस्त जातियों को सेवालयों तथा शिक्षालयों में प्रतिनिधित्व प्राप्त हो। अंत में यह मैं कहना चाहता हूँ कि सामाजिक सुधार कर अंतिम लक्ष्य जनता में भली आदतों का शिक्षण, ज्ञान वृद्धि तथा समानता के सिद्धांतों का पालन, आत्मसम्मान की प्राप्ति और सत्य धर्मनिरपेक्ष समाजवाद की स्थापना करना है।